नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जो लोग देश में गंगा जमुनी की तहजीब का ज्ञान देते हैं, वही लोग कुछ दिन बाद अपने ही इलाके में भाईचारे की मर्यादाओं को तार तार करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही हाल हमारे यहाँ के कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों का है। जब ये बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच रहते हैं तो ये गंगा जमुनी की तहजीब की बात करने का ढोंग करते हैं, और जैसे ही इनके बीच कोई अकेला हिंदू परिवार रह रहा होता है तो उसको एक लोग कैसे प्रताड़ित करते हैं, इसके सबूत आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से, जहां गांव परसोना में रह रहे एक अकेले हिंदू परिवार पर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीड़ित परिवार ने लगाए हैं, और आरोप भी कुछ ऐसे हैं जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे, साथ ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों ने पाकिस्तान जैसा हाल बना रखा है। क्योंकि जो मामला सामने आया है वो इस बात को साफ इशारा कर रहा है कि आजादी के बाद से गैर मुस्लिम परिवारों पर जो जुल्म सितम पाकिस्तान में ढाए जा रहे हैं, वैसा ही भारत के अंदर भी कुछ कट्टरपंथी कर रहे हैं। दरअसल थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव परसोना में इकराम सिंह का अकेला हिंदू परिवार है, बाकी पूरा गांव मुसलमानों का है। अकेले हिंदू परिवार में 3 भाई हैं जो परचून और मोबाइल की दुकान चलाते हैं। परिवार वालों का आरोप है कि यह प्रधान इख्तियार उद्दीन के परिवार के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी दुकान बंद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पहले इन लोगों ने पीड़ित परिवार के दुकान से ग्राहकों को रोकने की कोशिश की। जब ग्राहक नहीं माने तो दबंगों ने बराबर में ही 2 दुकानें खोल दी। इसके बाद भी ग्राहकों ने नई दुकानों पर जाना शुरू नहीं किया तो फिर प्रधान के मामा अकीलुद्दीन ने पीड़ित परिवार की दुकान के सामने दुकान खोल दी और जबरदस्ती ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करने लगे, मगर फिर भी ग्राहक इनकी दुकान पर आने के लिए राजी नहीं हुए। जब इनका ये दाव खाली गया तो इन्होंने मुस्लिम ग्राहकों को मजहबी पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरह से फतवा जारी करते हुए मुसलमानों से कहा कि तुम सामान अपने ही मुस्लिम भाई से लिया करो, भले ही हमसे ना लो। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के दबंग घराने से हैं। अकीलुद्दीन के डर की वजह से कुछ ग्राहकों ने हमारी दुकान पर आना बंद कर दिया, फिर भी हम अपना गुजारा करते रहे। आरोप है कि एक दिन अकीलुद्दीन पुत्र इकबालुद्दीन और पुत्र सैरव ने पीड़ित परिवार की मां और बहन से दुकान में अंदर घुसकर मारपीट की और उन्हें दुकान से बाहर निकालकर भी मारा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने 2 जून 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर चौकी में तहरीर दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर थाने में गए तो वहां एसओ ने चौकी इंचार्ज ओम कुमार को फोन किया और कहा कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए, जिसके बाद चौकी इंचार्ज ओम कुमार ने कार्रवाई करने के बजाय दोनों पार्टियों को बुलाकर समझौता करा दिया। तब से तो दबंगों के हौसले पहले से भी ज्यादा बढ़ गए और उन्होंने पीड़ित परिवार के कारोबार को बंद करने की ठान ली। इसके बाद दबंगों ने अकेले हिंदू परिवार के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का षड्यंत्र रचा और पीड़ित परिवार के ही एक सदस्य के फोन से या फिर उसकी फेसबुक आईडी हैक करके, जैसा कि आरोप है, 14 अक्टूबर 2020 को फेसबुक पर मुस्लिम विरोध में कमेंट कराई और इसी पोस्ट को गांव के बहुसंख्यक मुसलमानों को दिखाकर भड़काया और हिंदू परिवार की दुकान पर आग लगाने के लिए दबंगों ने गांव के लोगों को उकसाया। इसके बाद फिर दबंग परिवार करीब 500 मुस्लिम लोगों के साथ चौकी पर हमला करने पहुंच गया। इस दौरान चौकी पर इन लोगों की वीडियो भी बनाई गई और गाड़ी नंबर भी नोट किए। तो वे थाने में डायल 100 गाड़ी पर चलने वाले रशीद खान, जिनका परसोना के लोगों के साथ अच्छा मेलजोल है, इसी मेलजोल की वजह से रशीद खान ने शाम 8 बजे पीड़ित परिवार के भाई राजीव को बड़ी बेरहमी से पीटा। इसके बाद जब हिंदू परिवार ने उग्र लोगों की शिकायत 6 नवंबर 2020 को एसएसपी को दिए एक प्रार्थना पत्र के जरिए की तो अगले दिन गांव के कुछ मुसलमानों ने पीड़ित परिवार की दुकान पर तोड़फोड़ की और जमकर पत्थरबाजी की, जिसका वीडियो भी खुद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बनाकर ले गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब आरोप खुद पीड़ित परिवार ने ही लगाए हैं। यानी कि दबंगों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका साफ नजर आ रही है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से अकेले हिंदू परिवार को न्याय मिलने के बजाय प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो भाई 9 नवंबर 2020 को
जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो वहां के एसओ ने पूछा कि तुम्हारी चौकी कहां लगती है। जिस वक्त एसओ ने यह बात पूछी तो वहां चौकी इंचार्ज भी मौजूद थे। पीड़ित परिवार के लोगों ने गांव के दबंगों की हरकत के बारे में एसओ को बताया। पीड़ित परिवार का कहना है कि अकीलुद्दीन पुत्र इकबालुद्दीन और उसके साथी दबाव डाल रहे हैं कि अगर परसोना में रहना है तो इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तो एक को तो फंसा चुके हैं, बाकी दोनों को भी किसी ना किसी केस में फंसा देंगे। उधर 1 किलोमीटर की दूरी पर हिंदू परिवार के जीजा और उनके 5 भाई रहते हैं, जिन पर अकीलुद्दीन के भाई मसीहुद्दीन पुत्र इकबालुद्दीन ने उनके घर पर जाकर दबाव बना रहे हैं कि उनकी कोई मदद नहीं करनी है। ये सब देखकर हिंदू परिवार का अब हौसला टूट चुका है। वो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं। हिंदू परिवार की मांग है कि उन्हें जान माल का खतरा है। जब तक वो परसोना से निकलकर किसी दूसरी जगह रहने का इंतजाम नहीं कर लेते, तब तक सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। उधर जब हमने इस मामले पर चौकी इंचार्ज ओम कुमार से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष की जा रही है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि पीड़ित परिवार का साफ साफ कहना है कि पुलिस दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस तरह से बहुसंख्यक मुस्लिम गांव में एक हिंदू परिवार का रहना दुश्वार पड़ गया है और वहां की पुलिस भी दबंगों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है। उम्मीद है कि प्रशासन जरूर इस खबर को देखकर दबंगों के साथ ही लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जो आगे से इस तरह की हरकत करने वालों के लिए एक नजीर पेश करे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।